पुनः स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर। दोस्तों, फरवरी माह में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है और आज हम आपके लिए समान हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर दोबारा उपस्थित हुए हैं। आज आपको इस प्रश्नावली में लिंग और वचन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपसे आशा है आपके लिए जो मैं मेहनत करता हूं उसके लिए आप इतना तो जरूर बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी क्रिया। तो दोस्तों, संज्ञा के रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का जो बोध होता है वो लिंग होता है। लिंग ही परिवर्तन पुरुषत्व और स्त्री का भेद करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। तो दोस्तों, कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है कवियत्री, पर इसमें से कौन सी कवित्री होगा? तो ये गलत है, लेखिका नहीं होगा, ये भी कवित्री नहीं होगा, जो होगा ये होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, जो ये कवित्री है ये वाक्य शुद्धि में कई बार पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न आप अभी से इंपॉर्टेंट लेकर चलिए। ये 100% आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जो कवित्री लिखी जाती है वो इस प्रकार ये कवित्री सही मानी जाएगी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऐसे ही कवित्री ये वाक्य शुद्धि का भी प्रश्न बनता है, साथ में ये लिंग का भी प्रश्न बनता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। तो दोस्तों, जो दही शब्द है ये कौन सा लिंग होगा? तो ये होगा पुल्लिंग। कई लोग जानते हैं, कई लोगों को लगता है कि दही स्त्रीलिंग होगा, पर दही एक पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे भेद करते हैं, तो आप इसको ऐसे प्रयोग करें, दही होता है कि होती है? तो दही होता है। दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है, इसलिए ये होगा पुल्लिंग शब्द। तो याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, कई बार दही से प्रश्न बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी विधाता, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी विधोता। तो दोस्तों, विदुषी जो होती है, विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा विद्वान। विदुषी स्त्रीलिंग है, विद्वान पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या है? प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए नेत्री, ऑप्शन बी नेतिन, ऑप्शन सी नेताइन, ऑप्शन डी नेताजी। तो दोस्तों, नेता शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा नेत्री। बहुत लोग नेताइन को सही मानते हैं, पर ये गलत है, नेताइन नहीं होगा। नेता को जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा नेत्री। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी कष्ट, ऑप्शन सी क्षमा, ऑप्शन डी सेना। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो होगा कष्ट। ऑप्शन बी कष्ट एक पुल्लिंग शब्द है। कैसे जांचेंगे? तो अच्छा या अच्छी लगा के जांच सकते हैं, जैसे कि आशा होती है, आशा की जाती है, ऐसे भी जान सकते हैं, आशा की जाती है। अच्छी आशा कि अच्छा आशा? अच्छी आशा, तो ये होगी स्त्रीलिंग। क्षमा, क्षमा की जाती है कि क्षमा किया जाता है? क्षमा की जाती है, क्षमा होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। सेना, सेना आती है, सेना जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। पर कष्ट होता है, कष्ट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी गायक। तो दोस्तों, उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी होता है ऐसे शब्द जो कि स्त्री और जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग न बनाया जा सके। जैसे कि इसमें होगा डॉक्टर। ऑप्शन ए डॉक्टर लेडी भी होती है, डॉक्टर जेंट्स भी होता है। जैसे इसमें एक आएगा राष्ट्रपति, यह भी उभयलिंग है। प्रधानमंत्री, ये भी उभयलिंग है, प्रधानमंत्री हो गया। और
राज्यपाल, ये ऐसे शब्द हैं जो कि उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी दर्शन। तो दोस्तों इसमें से एक वचन कौन होगा? और एक वचन होगा आकाश। आकाश एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही आता है। जैसे कि मैंने नीचे नोट में लिखा है कि जो ये बारिश है, पानी है, दूध है, घी है, दही है, आकाश है और जनता, ये ऐसे शब्द हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये ऑप्शन में कहीं दिखते हैं तो ये हमेशा एक वचन में आते हैं और यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है। आकाश जो है ये एक वचन शब्द है, बाकी आंसू ये बहुवचन शब्द है, प्राण ये भी बहुवचन में आता है, दर्शन भी बहुवचन में आता है, पर आकाश हमेशा एक वचन शब्द है। और जो नीचे का नोट मैंने दिया है, आप इन शब्दों को भी याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में दिखते हैं तो ये भी एक वचन शब्द होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, गौ का समान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गौ गौ, ऑप्शन सी गौवें। तो दोस्तों गौ का जो बहुवचन होता है वो होता है गौवें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत लोग गाय लिख देते हैं, ये गलत होगा। गौ का जो सही बहुवचन होगा वो होगा गौवें। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए ओठ, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये सभी। ये जो सभी शब्द हैं, ओठ है, अक्षत है, प्राण है, ये हमेशा बहुवचन वाले शब्द होते हैं। ये हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, इनका कोई एक वचन नहीं होता है। और नीचे मैं नोट डाउन में दिया हूँ हस्ताक्षर, ये भी हमेशा बहुवचन होता है। आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत और लोग, ये शब्द आप जहां भी मिले आपको, जहां भी ये शब्द आपको देखने को मिले ऑप्शन में, तो आप हमेशा इन्हें बहुवचन ही मानिएगा। ये बहुवचन वाले शब्द ही होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी मेहनत को सफल करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।